साथियों नमस्कार भाई। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे और कुछ भाइयों ने तो ये लिखा कि सर लंबे समय से मेरी गाय का दूध मात्र 50 ग्राम एक थन में से निकल रहा है, शाम के समय ज़्यादा निकल रहा है। एक भाई ने भैंस की भी समस्या भेजी कि भैंस का दूध सुबह के समय एक थन में से मात्र 50 ग्राम और शाम को हम निकालते हैं तो आधा लीटर निकलता है। कई बार वेरिएशन रहती है। भाई ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि इस तरीके की जो समस्याएं हो रही है वो क्यों हो रही है कि लंबे समय तक दूध कम ही बना रहता है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वो है जो मेमरी ग्लैंड्स है, जो मिल्क ग्लैंड ही बोल दीजिए, जो दूध का निर्माण करती है, उनमें किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई है। आपने क्या क्या प्रयास किए हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप उसे बैलेंस्ड डाइट दे रहे हैं? क्या आपने उसकी डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक कर रखा है? क्या आप उसको प्रॉपर जो विटामिन मिनरल्स है वो दे रहे हैं? ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा अगर आपको मिल्क ग्लैंड को मजबूत करना है ना तो उसके लिए कुछ विशेष चीज़ है जिसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, वो चीज़ एक घरेलू ऐसा फॉर्मूला है जो मिल्क ग्लैंड को एक्टिव कर सकता है। अगर लंबे समय तक आपने देखा कि सब कुछ कर लिया, दूध कम है, एक विशेष बात सुनिएगा। एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं मेट्राइटिस, यानी अगर बच्चेदानी में मवाद है, बच्चेदानी की सफाई प्रॉपर नहीं हुई है, वो कभी कभार गोबर करते समय, पेशाब करते समय जोर कर रही है, इसका मतलब उसको मेट्राइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि बच्चा देने के बाद उसका एनर्जी लेवल अगर प्रॉपर नहीं रहा तो उसकी वजह से भी दूध कम हो जाता है और जो धीरे काफ़ी समय तक कम ही बना रहता है। अगर उसके पेट में कीड़े हैं, आपने गर्भावस्था के दौरान डिवॉर्मिंग नहीं करवाई, जब वो बच्चा देने के बाद वो 21 दिन की हुई आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवाई, तो उस स्थिति में भी ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखना है। लेकिन जो चीज़, घरेलू चीज़ जो आपको देनी है वो दो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिल्क ग्लैंड यानी कि मेमरी ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए और उनको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनमें पहली चीज़ आप देख रहे हैं जीरा। जी हाँ, ये वही जीरा है जो आप सब्जी बनाने के काम में लेते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा, अगर थनैला की शिकायत हो, जहां बिल्कुल एक थन में से दूध कम आना, कभी सूजन, कभी खून, कभी ऐसा कुछ हो, तो वहां थनैला का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको थनैला का प्रॉपर देसी इलाज बताया था, वो आप जरूर कर लीजिएगा। आपने कहा कि नहीं सर थनैला नहीं है, मेट्राइटिस नहीं है, ना एनर्जी लेवल डाउन है, ना वर्म की प्रॉब्लम है, ना बैलेंस डाइट की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उस कंडीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेमरी ग्लैंड की है। तो मेमरी ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए आप जीरा लीजिए और 50 ग्राम रोज। जी हाँ, ये मैं जो खुराक आपको बता रहा हूँ ना, मात्र खाली जो गाय भैंसे है ना उन्हीं के लिए है, गाभिन के लिए नहीं है। अगर आपने क्रॉस करवा दिया है उसके बाद ये तरीका आपके लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। विशेष ध्यान रखिएगा, क्रॉस नहीं करवाया है, गाभिन नहीं है, उन्हीं को आपको ये देना है। 50 ग्राम जीरा जो आप देख रहे हैं वही जीरा है जो हम सब्जी में काम में लेते हैं तड़का लगाने के लिए। इस जीरे को आप क्या करेंगे, कूट पीस करके पाउडर बना लिया। 50 ग्राम जीरा पाउडर आप रोज उस भैंस को दीजिए जिसका कि मेमरी ग्लैंड की वजह से दूध कम हुआ है, लगातार जिसका दूध कम है उसे दीजिए। लेकिन साथ में आपको 100 ग्राम नारियल का बुरादा देना पड़ेगा, जो हम गर्भावस्था के दौरान अगर कोई गाय भैंस अडर नहीं करती तो ट्रांजेक्शन फीड के साथ देते हैं। वही नारियल, वही गट जो आप देख रहे हैं गोला, उसकी कुतरन जो है वो आप अपनी गाय भैंस को जरूर दीजिए। 100 ग्राम रोज देना है 20 दिन तक। ये फॉर्मूले में जीरा 10 दिन तक दिया जाता है और 20 दिन तक ये जो घट है, नारियल है, 100 ग्राम रोज यानी 2 किलो आपको नारियल का घट लेकर के आना है और 2 किलो दे देना है 20 दिन में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि दूध को बढ़ाने में जो 3 मुख्य मिनरल होते हैं जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिनमें नंबर 1 पर है कैल्शियम, नंबर 2 पर है आपके फॉस्फोरस और नंबर 3 पर है मैग्नीशियम।
ये तीनों घटक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई ऐसी मेडिसिन ला करके आप देंगे जिनसे कि इन तीनों घटकों की पूर्ति एकदम से हो जाए और साथ में आपको पता नहीं चलता कि साथ में छोटे छोटे किन किन मिनरल्स की कमी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए एक जेल आती है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जिसका नाम है फोर्टी जेल। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस तीनों हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक जेल आप रोज दीजिए 3 दिन तक। एक जेल आपको रोज देनी है, 3 दिन तक लगातार देनी है। उसके साथ और उसके बाद 100 ग्राम रोज आप मिल्कोफिट प्लेटिनम देंगे। कोई सा भी मिनरल मिक्सर आप ले सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स को हो और अच्छी मात्रा में हो, जैसा कि इसमें है। 100 ग्राम रोज आप अगर देंगे, यहाँ जिन्होंने भी ये फॉर्मूला दिया ना, कोई निराश नहीं हुआ है। लंबे समय से जो दूध कम आ रहा था वो दूध बढ़ गया। तो आप भी इन चारों चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, जीरा, नारियल, फोर्टीजेल और मिल्कोफिट प्लेटिनम। ये चारों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो श्योरली दूध बढ़ाएगा और लंबे समय से जो दूध कम हुआ है उसको भी, ये जो शिकायत है, बिल्कुल भी नहीं होने देगा। इसके अलावा अगर आपने डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग अभी तक नहीं ली है ना, तो रामावत एनिमल ऐप पर जाइए, वहाँ डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। हर महीने की 5 तारीख से न्यू सेशन स्टार्ट होता है। तो पहले से ही आप डेमो क्लास लेकर के, फ्री क्लास लेकर के तैयार रहें और 5 तारीख आते आते ज्वाइन कर लीजिए। 3 महीने का कंप्लीट डेयरी फार्मिंग का कोर्स है। एक बार आपने अगर ज्वाइन कर लिया तो आपके पास चाहे 2 गायें हैं चाहे 200 हैं, उनके मैनेजमेंट में और डेयरी को ग्रोथ कराने में ये 100% आपकी मदद करेगी।